नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अपहरण के आरोपी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। दिव्यांगों हेतु लगाया गया शिविर, दिव्यांगों ने लिया लाभ। लक्ष्मण बाग को धार्मिक पर्यटन बनाने रखी गई बैठक और मौसम का बदला मिजाज, आसमान में छाए बादल, ठंड बढ़ने की संभावना। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अपहरण के आरोपी की पुलिस अभिरक्षा में तबीयत बिगड़ी, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। संजय गांधी अस्पताल छावनी में हुआ तब्दील। बिछियावा समान पुलिस ने अपहरण के 3 आरोपियों को दबिश देते हुए संजय नगर से गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी की हालत बिगड़ी और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसे उपचार हेतु बिछिया अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर युवक के परिजन अस्पताल पहुंचे और पुलिस एवं अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि निजी अस्पताल में इलाज करवाने की बात कही गई थी, परंतु पुलिस ने अनुमति नहीं दी, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने देखते ही देखते अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके चलते संजय गांधी अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। इस मामले को लेकर सिटी केबल रीवा 24 ने रीवा एसपी राकेश सिंह, डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी, पार्षद विनोद शर्मा समेत मृतक के परिजनों से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। पुष्पेंद्र पटेल नाम के एक लड़के के अपहरण की सूचना थाना बिछिया में उसकी पत्नी द्वारा दी गई थी, उसका नाम पूजा पटेल है। तो उस सूचना के बाद उसके नंबर की तस्दीक करते हुए पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन ट्रेस करने के बाद लोकेशन के स्थान पर पहुंचे तो वहां पे अपहृत व्यक्ति भी मिला और साथ में जो लोग ले गए थे आरोपीगण, वो भी मिले। उनमें से एक आरोपी जिसका निधन हुआ है वो भी मिला और उसको जब ला रहे थे तो उसको सांस फूलने लगी। तो हो सकता है पुलिस को देख के घबराहट हो या कुछ उसको पहले से प्रॉब्लम हो, तो पुलिस थाने न जाते पहले सीधे अस्पताल गई। अस्पताल जाके उसके इलाज की व्यवस्था की और इसी दौरान उसकी इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई, जिसकी नियमानुसार जाँच कराई जा रही है। तो पैसे के लेन देन का, हाँ, इनका पैसे के लेन देन के कारण ही उसको उठाया गया था। उनके लोग अपहृत किए थे, आरोप यही लगा था। उस पर अलग से जांच चल रही है, उस पर अलग से कार्रवाई चल रही है और उसी की प्रक्रिया में सारा घटनाक्रम हुआ। पुलिस ने तत्काल उसको उसके अस्पताल पहुंचाया। विवाद नहीं चल रहा था। जो लड़का मेरा पैसा लिया था उस लड़के को मैं ले आया था अपने मामा जी के यहाँ, शारदा सिंह जी के यहाँ। वहाँ पुलिस वाले आए, बोले बात करनी है और थाना ले जा रहे थे। और ये मामा जी का माने जब सीना में अचानक दर्द होने लगा, पानी वानी पिए तो उनको चक्कर आ गया। यहाँ ले आए तो पुलिस वाले लोग बोले कि सिर्फ बेहोश हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएंगे करते करते देख लीजिए। क्या विवाद था आप लोग? मेरा कुछ विवाद किसी से नहीं है। नहीं, वो जिस लड़के को वो पैसा लिया था बस, और कोई विवाद नहीं है। थाने वाने कहीं नहीं ले गए, हॉस्पिटल ले गए गाड़ी में। हमारा भाई यहाँ बेहोश है 3 घंटे। हमारा नाम भूपेंद्र शुक्ला है साहब। 3 घंटे से हमारा भाई बेहोश है, वहाँ पर पड़ा हुआ है। इसको मर्चरी में रखवा रहे हैं, सांस चल रही है। उसके बाद भी साहब जिंदा पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज रहे हैं आगे। हम चाहते हैं कि हम नर्सिंग होम में ले जाए इसको। 3 घंटे से रोक के रखे साहब हमको। गेट, ये देखिए गेट में ताला बंद करके 2 थानेदार खड़े हैं साहब। साहब ये दर्द उठा सीने में इनके। कैसे उठा, कहीं दौड़ रहे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे साजे दर्द उठा ये हो गए। अब वहाँ अंदर ले गए तो ये हालत हो गई साहब इनकी। उसके पहले था थोड़ा। अब बताइए, हमको भाई को ले नहीं जाने दे रहे हैं कि हम ले जाएं कहीं अपना नर्सिंग होम में दिखाएं, कुछ करें। 3 घंटा यहाँ हो गया साहब। ये ग्राम से पूर्वा के साहब हम लोग हैं यहीं के। क्या नाम है इनका? विश्वजीत कमलापत शुक्ला। क्या नाम, क्या काम करते हैं? ये होटल मैनेजर है साहब भोपाल में। अभी लॉकडाउन में यहाँ एक कार और सब खरीदे हैं साहब। ये कौन सी पुलिस इनको लेने गई थी? ये बिछिया पुलिस वाले ले गए साहब। और ये गुप्ता जी हैं, एक 3 फूल TI है, चाहे DSP हो जो हो साहब, 3 फूल है गुप्ता जी, वो रोक के रखे हैं हम लोगों को। और इनके कारण, गुप्ता जी के कारण और संजय गांधी प्रबंधन के कारण हमारे भाई की ये हालत हुई है। इसके हमारे भाई के मृत्यु के जिम्मेदार संजय गांधी प्रबंधक हॉस्पिटल और ये पुलिस विभाग है। पेपर में पढ़ा
आज सुबह उनके परिजनों ने हमको फ़ोन भी किया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। पुलिस कस्टडी में तो पहले तो पुलिस किस प्रकार से उनको लेके गई और फिर पुलिस जब वहाँ पे वकील थे, सब सारी चीज़ें थी, तो बात कर लेनी चाहिए। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि उसको मारते हुए लेके आए और इतना ज़्यादा मार दिया कि उन्हीं के उसमें वो अपना दम तोड़ दिया। इतनी गैरत भरी पुलिस तो अंग्रेजों की नहीं थी। ये देश कहाँ चला जा रहा है। पुलिस के पास वर्दी है तो किसी आम इंसान को, गरीब को जब चाहे तब मार दे, कुचल दे, आवाज़ को दबा दे। चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। तो ये एक बड़ा अन्याय हुआ है, एक किसी के भाई की मौत हो जाना और उसके भाई के मौत के बाद भी उसको इस प्रकार से गाली देना और उसको अपशब्दों का प्रयोग करना, ये बहुत ही गलत है। जुडिशियल जांच में पोस्टमार्टम हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी वह सत्य की रिपोर्ट आएगी। पर उसके पहले, यदि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पहले भी पुलिस चाहती, व्यवस्था ये होती है कि यदि किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसके खिलाफ FIR करके उसको कस्टडी में लेके जांच शुरू हो जाती है। तो आप इंतजार कर रहे हो कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। चलो, हमें भरोसा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और जो पुलिस वाले अपराधी हैं वो भी पकड़े जाएंगे और उनको भी उचित दंड मिलेगा। यही हमारा लोकतंत्र कहता है, यही हमें। दिव्यांगों हेतु लगाए गए बृहद सहायता शिविर में जिले भर के दिव्यांग पहुंचे और कराया पंजीयन। रीवा जिला स्थित मॉडल स्कूल परिसर में जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांगों की सहायता की दृष्टि से बृहद शिविर का आयोजन किया गया, जिसके चलते हजारों की संख्या में जिले भर के दिव्यांग पहुंचे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हुए उपस्थित डॉक्टरों की टीम से जांच करवाने के उपरांत प्रमाण पत्र प्राप्त किया। साथ ही दिव्यांगों को सुविधानुसार उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए। एक LMCO है, आर्टिफिशियल लिम्ब कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये भारत सरकार का उपक्रम है। उसके माध्यम से कितने भी प्रकार का दिव्यांगजन हैं उनको उपकरण की चिन्हांकन के लिए आज शिविर लगाए गए हैं। ये काफ़ी रेयर शिविर है, मतलब इसमें हमारा जिले का कितने भी दिव्यांगजन हैं उनका फ़ायदा मिलेगा। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है या ब्लाइंड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग का इशू है या मानसिक रूप से दिव्यांग है और कितने भी प्रकार का दिव्यांगजन हैं उनके लिए आज शिविर का मेन उद्देश्य यह है LMCO के माध्यम से इनका उपकरण के लिए चिन्हांकन हो। उसके बाद इस प्रकार का हम लोग 10 प्लेसेस में पूरा जिले में आने वाला 10-12 दिन में शिविर लगेगी, उन लोगों की चिन्हांकन होगी। उसके बाद उसकी उपकरण के अवेलेबल होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैंप के माध्यम से उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। बट इसके अलावा आज ऐसे कोई व्यक्ति है किसी को दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनी है, फिर उनके लिए मेडिकल बोर्ड भी आज हम लोग ने व्यवस्था किए हैं और चीज़ें हैं। किसी को कंसेशन होना है उनके लिए भी अलग से काउंटर्स हैं। सो हमारी एक कोशिश है कि एक बैकलॉग होती है हर बार, हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से, सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से हमेशा दिव्यांगजनों की उपकरण दिया जाता है। बट बैकलॉग को पूरा करने के लिए और एक मानसिक विकलांग लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत सारे उपकरण और खेल की सामान नहीं मिल पाते हैं, उनको पूर्ति करने के लिए ये शिविर है। अन्नपूर्णा शुक्ला। मैं पड़ेरा की हूँ, AG कॉलेज पड़ेरा। हाँ, सिविल में। हाँ, मेरे बच्चे विकलांग हैं। कब से विकलांग है? ये पैदाइशी है। हाँ हाँ। क्या इनको समस्या क्या है? इनको पेंशन मिलती है, इन लोगों को वो गाड़ी के लिए, व्हील चेयर के लिए हम आए हैं यहाँ, और बीमा भी होगा तो वो भी कराएंगे। और शिविर के माध्यम से दिया जा रहा है। हाँ हाँ, दिए। अच्छा है सरकार का। लक्ष्मण बाग परिसर को धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाए जाने को लेकर आवश्यक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। लक्ष्मण बाग संस्थान, जो कि रीवा जिले का धार्मिक स्थल है तथा रीवा की ऐतिहासिक धरोहरों में इसकी गिनती की जाती है, जानकार बताते हैं कि इस परिसर का निर्माण महाराजा रघुराज सिंह द्वारा करवाया गया था। पहले इसकी देखरेख का जिम्मा राजघराने में था। जब से जिला प्रशासन द्वारा गठित कमेटी की जिम्मेदारी व संरक्षण में इस धरोहर को सौंपा गया, प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार ये होता गया। वहीं पहचान भी धूमिल इसकी होती जा रही है। धीरे धीरे परिसर में स्थित भवन का हिस्सा जर्जर होकर गिरता जा रहा है।
नियमित साफ सफाई व रात्रि में लाइट का भी अभाव है। यहां के संतों ने कई बार मंदिर परिसर को व्यवस्थित करने की गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज लक्ष्मण बाग को धार्मिक पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, कलेक्टर इलैयाराजा टी, गौशाला अध्यक्ष राजेश पांडे समेत अन्य संबंधित जनों की उपस्थिति में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें लक्ष्मण बाग परिसर को धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने चर्चा की गई। उक्त परिसर लगभग 50 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ था, जिसकी देखरेख न होने के चलते लगभग 10 एकड़ की भूमि पर कब्जा किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 30 एकड़ के करीब जमीन सुरक्षित है, जिस पर भव्य धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। इससे शहरवासियों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। फिलहाल अभी तो मात्र बैठक थी, इस पर कब तक अमली जामा पहनाया जाएगा ये वक्त बताएगा। से संबंधित हर महीने बैठक होती है, जैसा कि आपको विदित होगा। उद्देश्य ये है कि लक्ष्मण बाग की लगभग 500 एकड़ ज़मीन जो पूरे देश भर में है, उन ज़मीनों के माध्यम से उसका बेहतर उपयोग कैसे हो, जिससे कि जो हमारा मुख्य मंदिर है रीवा में, जिसका इतना महत्व है, इतनी आस्था है कि हम लोग शुरू से ही सुनते रहे कि चारों धाम की यात्रा करके जब विंध्य के लोग लौटते थे तो लक्ष्मण बाग में जाके दर्शन करते थे, तब जाके अपनी यात्रा को पूरा मानते थे। तो उस लक्ष्मण बाग के परिसर की और उस मंदिर की जो भव्यता होनी चाहिए वो भव्यता नहीं है, जबकि इतना समृद्ध संस्थान है ये, जिसकी पूरे देश भर में संपत्तियां हैं। तो जो राजस्व चारों ओर से आना चाहिए वो ना आने के कारण आर्थिक परेशानियों से इनको जूझना पड़ता है। यहाँ के पुजारियों को तो मात्र 500 रुपये मिलता था, जिसको हमने पहले 1000 कराया, फिर 3000 कराया, 5000 करा दिया है। तो कुल मिला के जो रौनक, जो भव्यता लक्ष्मण बाग मंदिर की रीवा में होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके लिए हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। और मैंने तय किया है कि हर महीने इसकी बैठक होगी और उस बैठक में जो जो आवश्यक काम है वो तय किए जाएंगे और अगले महीने की बैठक में उसकी समीक्षा की जाएगी, जिससे कि आने वाले 4-6 महीने में, 1 साल के अंदर हम व्यापक काम लक्ष्मण बाग मंदिर में और परिसर में करें, जिससे वो एक धार्मिक पर्यटन का एक सबसे बड़ा केंद्र इस विंध्य के इलाके का बनके तैयार हो जाए। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मौसम का बदला मिजाज। बुधवार सुबह से आसमान में छाए रहे बादल, ठंड बढ़ने की संभावना। वहीं रीवा जिले की सीमा चाक घाट में रिमझिम बारिश होती देखी गई। रीवा जिले में बुधवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और सुबह रोज की अपेक्षा ठंड भी अधिक रही। दोपहर 12 बजे के करीब हल्के बादल छटे, धूप निकलने की उम्मीद जताई जा रही थी, परंतु धूप नहीं निकली। सुबह से शाम तक आसमान पर बादल देखे गए। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रीवा संभाग में बारिश का अनुमान जताया गया है, साथ ही ठंड भी बढ़ेगी। यूपी एमपी सीमा के चाकघाट में हल्की फुल्की बारिश भी देखी गई। मनगावा नगर परिषद के गरीब रहवासियों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण की राशि न मिलने के चलते कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
रीवा जिला अंतर्गत मनगांव नगर परिषद में रहने वाले गरीब आदिवासी हरिजन के प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण की लिस्ट जारी की गई, परंतु आवास निर्माण हेतु राशि जारी नहीं हुई। वहीं कुछ लोगों को गृह निर्माण की राशि जारी हुई, जिन्होंने अपनी 60 गांठ बिठा ली। वहीं 60 गांठ न बिठा पाने वाले लोग राशि से वंचित हैं, जिसके चलते शिवसेना जिला इकाई रीवा के बैनर तले हितग्राही कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से राशि उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधित जनों से बात की। समस्या कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं और ज्ञापन देने आए साथ में कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जिनकी स्वीकृत है और प्रमाण पत्र जारी है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं प्रदान की जा रही है, जो आवेदन 2017-18 के बीच में किए थे लोग जी। और ये हमारे साथ में जो आए हुए हैं नवल किशोर जी, इनको समस्या है। माला देवी जी हैं, सुशील कुमार रावत जी हैं, राजू बंसल जी हैं, सेमिया रावत जी हैं, मोहनलाल कोल जी हैं। पहले भी ज्ञापन दिया गया है जी। पहले वहाँ एसडीएम साहब से बात किया गया था मनगांव, और सीएम साहब जी से बात किया गया था मनगांव के जो है, लेकिन वो बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, ऐसा करके मतलब बात को टालते रहते हैं। और काम अभी तक जो आपके सामने है, कलेक्टर महोदय जी से मिलने आए हैं, अभी तक कार्य नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में अपने मनगांव विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने आया है कलेक्टर महोदय के समक्ष। मनगांव पूरे ग्राम क्षेत्र में ऐसे बहुत से हरिजन आदिवासी ग्रामीण व्यक्ति हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की स्वीकृत लिस्ट जारी की गई है। कईयों को तो इस हेतु सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है, किंतु आज तक उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आवंटित नहीं की गई है, जो इन गरीबों निरीहों के साथ बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है। मैं कलेक्टर महोदय से इस विषय में मांग करना चाहूँगा, ऐसे सभी लोगों की मैंने लिस्टबद्ध सूची भी कलेक्टर महोदय के ज्ञापन के साथ में लगाई है, संलग्न की है। प्रधानमंत्री आवास सर्टिफिकेट उसकी भी हमने आवेदन की कुछ प्रतियां मैंने साथ में संलग्न की है, जो कलेक्टर महोदय उसको अपने संज्ञान में ले और इन लोगों के त्वरित निदान कार्रवाई करें। इन लोगों की हरिजन आदिवासियों के जहां निवास स्थान है वार्ड क्रमांक 13 मनगांव और इसी तरह कई क्षेत्रों में आवेदन है रोड निर्माण नाली निर्माण के लिए दिए गए हैं, किंतु आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि इन गरीबों के प्रति हित इनका सुनिश्चित करते हुए इनकी समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाए और इनको न्याय प्रदान किया जाए। यदि समय रहते इनका निदान नहीं होगा तो शिवसेना जिले का रीवा इनके साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए आगे उग्र आंदोलन करने के लिए अग्रसर होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। पूर्व मंत्री ने लक्ष्मण बाग धार्मिक पर्यटन स्थल समेत अन्य मुद्दों को लेकर की पत्रकार वार्ता। लक्ष्मण बाग परिसर को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में बदलने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर पूर्व मंत्री ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर योजना की जानकारी समेत अन्य राजघराने की खुर्द-बुर्द प्रॉपर्टी के संरक्षण को लेकर बात की। जिला प्रशासन कमेटी के माध्यम से विकसित कर रोजगार विकसित करने व आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने दिया गया और भी बहुत कुछ कहा। पत्रकार वार्ता के दौरान आप सुनिए। देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रयास लिया गया है और शायद पहली बार लिया गया है। इसको अगर हम कहें कि कल महत्वपूर्ण बैठक थी, वो इसलिए थी कि इसके पहले भी जो 2-3 बैठकें हुई हैं और जो एक रास्ता पकड़ा है, वो मैं मानता हूं कि एक बहुत सही मार्ग है। और केवल ये जो पूरा धराशायी हो रहा था मंदिर या संस्कृति भी एक प्रकार से धराशायी हो रही थी, उसको उठाकर खड़ा करके और उसके साथ साथ उस संस्कृति के साथ साथ जो पूरे विंध्य क्षेत्र की एक रामानुज संप्रदाय के प्रति आस्था जुड़ी है, उसको भी खड़ा करने की एक बहुत बड़ी पेशकश है। मैं उसको अगर आधुनिक भाषा में कहूँगा कि ये नेक्स्ट जनरेशन की एक प्लानिंग है। अगले जो जनरेशन है उसके लिए भी एक बहुत अच्छी योजना है और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। जो कुछ प्रमुख निर्णय हुए जिसमें माननीय डॉक्टर साहब हम
सब लोग पूर्व मंत्री जी के साथ थे, वो निर्णय ये हुए कि जो हमारी बाहर की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पुरी में है, बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में है, जोधपुर में है, भारत के लगभग चारों तरफ, चारों दिशा में फैली है, उसको हम पहले सुरक्षित करें। कहीं पर भी जहां अतिक्रमण है या कहीं गलत उपयोग हो रहा है उसको ठीक करें। साथ ही साथ जो हमारे विंध्य क्षेत्र में, विशेष रूप से रीवा जिले में जो लक्ष्मण बाग की बिखरी हुई प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, जैसे सेमरिया में रखी है, कुछ सिरमौर में भी है, कुछ अन्य जगह पे है, उसको भी हम वापस अपने अंडर में लेके और समिति उससे ये प्रयास करे कि एक अच्छी इनकम आ जाए, उसका भी रख रखाव हो, और साथ ही साथ जो धन का अभाव हमेशा होता है और सारी चीजें कहीं ना कहीं से धन के ऊपर आधारित तो होती ही हैं, तो हम उसको सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से उसको अर्जित करके और फिर से लक्ष्मण बाग की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको वापस लाने की कोशिश करें। ये एक निर्णय था। जो दूसरा एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ, और मैं मानता हूं कि आज की परिस्थिति में जहां हमने भारत में एक नया कीर्तिमान बनाया कि राम मंदिर का पुनर्निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देश में हुआ और एक दिशा उसको भी मिल गई, और भी बहुत सारे मंदिर। मैं आपको सूचना दे दूं कि अभी हाल मुझे प्रयाग में जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण समिति का संरक्षक बनाया गया है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पूरे जिला में हमारे मंदिरान हैं उनको हम और बेहतर करें, उनको हम और अच्छे तरीके से निर्मित करें। लेकिन उसमें एक और बहुत अच्छा पक्ष जो डाला गया वो ये डाला गया कि जो हमारा एक नाला है, महाजन टोला से वो नाला निकल के और बिछिया के अपस्ट्रीम में आता है, और उसके कारण जो भगवान का स्नान भी होता है, जो भगवान के यहाँ मंदिरान की साफ सफाई भी होती है, जो वहाँ पर भोजन व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था बनाई जाती है, वो भी उसी गंदे पानी से बनाई जाती है। मंत्री जी का, पूर्व मंत्री जी का जो एक निर्णय था वो मैं मानता हूं कि बहुत ही सटीक निर्णय था, एक बहुत ही अच्छा निर्णय था, और हम लोग ने सबने उसको बहुत स्वागत करा कि उसको मोड़ के हम बिछिया में बाद में मिला दें, उसको पहले ट्रीट करें, वाटर ट्रीटमेंट करें, और उसके बाद उस पानी को मिला दिया जाए, जिससे लक्ष्मण बाग को साफ जल हम उपलब्ध करा सके। वो मैं मानता हूं कि शुक्ला जी का एक बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय था। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। अपहरण के आरोपी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। दिव्यांगों हेतु लगाया गया शिविर, दिव्यांगों ने लिया लाभ। लक्ष्मण बाग को धार्मिक पर्यटन बनाने रखी गई बैठक। और मौसम का बदला मिजाज, आसमान में छाए बादल, ठंड बढ़ने की संभावना। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।